हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया और आपको डर भी लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आज ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आपके साथ में। हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स में, क्या फिजिक्स में, आज तक आपने मुझे बायो में देखा होगा, लेकिन आज मैं कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चैप्टर का नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप चाहे लखनऊ को दे रहे हैं, डीडीयू को दे रहे हैं, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो चलो एक मज़ेदार मैं बात ये बताता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे, भले ही वो इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या भले ही वो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, बट उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं पूरा हिंदी में करने वाला हूँ। इससे प्रॉफिट ये होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आप दोनों लोगों को ये समझ में आने वाला है कि क्वेश्चन हुआ तो हुआ कैसे है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि ये लेक्चर पूरा देखने के बाद आप जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन, मेरे बताए हुए सवालों में से, मेरे बताए हुए फार्मूलाज में से कोई ना क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये भी दावा करता हूँ कि अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखते हो, पूरा देखता हूँ, तो आपको एक एक न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स टू इट्स लेंथ। ठीक है, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आर है। क्या है? आर है। और उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसका लेंथ एल था, और उसको स्ट्रेच कर दिया। क्या किया? स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ को क्या किया? बड़ा कर दिया। क्या किया? स्ट्रेच टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जितनी भी उसकी लेंथ थी उसके 4 गुना उसको बड़ा कर दिया। क्या किया? उसको 4 गुना बड़ा कर दिया। अब पूछा जा रहा है, शुरुआत में तो रेजिस्टेंस आर था। क्या? शुरुआत में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर थी, लेकिन जब हम 4 गुना उसको बढ़ा देंगे तब उसकी आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? क्या? तब उसकी आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्या? दो तरीके। एक है यूनिटरी मेथड, आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड 5th और 6th क्लास में, जहाँ की बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे। लेकिन फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस करने को एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्या? शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक अवरोध है। क्या? अवरोध, प्रतिरोध, जो भी बोलते हैं रेजिस्टेंस को, एक अवरोध मान लो, एक अवरोध है जिसकी संख्या, जिसका मान आर है शुरुआती में, और उस अवरोध की लंबाई एल लेंथ है। ठीक है, फिर उसको क्या किया? उस अवरोध को 4 गुना उसको बढ़ा दिए गए। अब पूछा गया है उस रेजिस्टेंस या फिर उस अवरोध की क्या वैल्यू हो जाएगी आखिर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो समझ में आ रहा होगा। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। एक तब वैलिड होगा, क्या? एक तब वैलिड होगा जब आपका लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लेंथ को जब इंक्रीज कर रहे होंगे, एक तब वैलिड होगा। और एक कब वैलिड होगा? जब उसके डायमीटर को या फिर उसके रेडियस को इंक्रीज कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे, तब वो वैलिड होगा। देखो, पहला क्वेश्चन ऐसा लेंथ वाला है, तो हम लेंथ वाला जो फॉर्मूला है ना, लेंथ वाला जो फॉर्मूला है, आर डैश लिखेंगे, आर डैश अपॉन आर। क्या लिखेंगे? आर डैश अपॉन आर लिखेंगे, आर बाई आर डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? आर बाई आर डैश कर देंगे। सॉरी, आर बाई आर डैश नहीं करेंगे, यहाँ लेंथ है तो हम एल डैश बाई एल कर देंगे। क्या कर देंगे? एल बाई एल डैश कर देंगे, पावर 2। क्या? पावर 2 लगा देंगे। क्या करेंगे? पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह हो सकती है, तो टेंशन मत लेना, छोटा सा मैं फिर भूल गया। ये एल डैश बाई ये पावर 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा तब के लिए जब लेंथ में आपका चेंज किया गया होगा। अगर रेडियस में चेंज किया गया होगा, इसमें रेडियस में चेंज किया गया होगा आपके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका आर डैश बाई आर। क्या? ये सॉरी, यहाँ पे ये नहीं है, याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे मुझे नहीं आता। मतलब मैं भी भूल जाता हूँ, स्टूडेंट हूँ, आपको पता होगा। एल डैश बाई एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आर बाई आर डैश पावर 4। याद रख लेना, क्या? याद रख लेना, लेंथ वाले में पावर 2 है लेकिन रेडियस वाले में पावर 4 है, और ये इक्वल का साइन लगा। एक फॉर्मूला कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये सब जानने का भी समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है, और बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एक लेंथ के लिए और एक रेडियस के लिए। तो अभी याद करो किसको बढ़ाया हमने? अभी बढ़ाया लंबाई यानी कि लेंथ को। अब लेंथ में इस फॉर्मूले को रख दो। क्या करो? इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को रख दो। अब देखो, आर डैश बाई आर था। क्या? आर डैश बाई आर इक्वल टू कितना है? एल डैश बाई एल
का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू है, तो क्या, अरे यार हाँ, तो क्या वैल्यू आएगी आर डैश, यानी कि अंतिम रेडियस हमें निकालना है, सॉरी अंतिम रेजिस्टेंस हमें निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। हमने उसकी वैल्यू को आर डैश ही रखा क्योंकि हमें उसे निकालना है। शुरुआती अवरोध की वैल्यू या प्रतिरोध की वैल्यू आर दी गई थी, हमने आर ही लिख दिया क्योंकि आर दी गई थी। लेकिन शुरुआती लंबाई की वैल्यू क्या, ये आखिरी, सॉरी ये एल डैश यानी कि फाइनल लेंथ कितनी है, हमें बोला गया 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया, कितना 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया। और स्टार्टिंग लेंथ कितनी थी, एल थी, तो हमने एल लिखा, पावर 2 लगा दिया, क्या किया पावर 2 लगा दिया। अब देखो, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे, ठीक। अब देखो क्या हो गया था, आर डैश बाई आर इक्वल्स टू 4L बाई एल, ठीक है, की पावर 2 हो गया था, क्या हो गया था ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर डैश बाई आर इक्वल्स टू 16L स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो L से L यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, L से कट जाएगा, ओनली सिंगल L बचेगा एंड देन सॉरी ये स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी मैंने गड़बड़ी किया, ये दोनों पूरा का पूरा कट जाएगा। अब आर डैश इक्वल्स टू 16R बचेगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 16R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16R इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और ये तरीका समझ में आया तो कमेंट डाउन करके आप जरूर बताएं सर आपकी क्लास का ये जो क्वेश्चन था हमें समझ में आया, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें ताकि इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम कर पाए। तो देखो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, 4-5 बोले तो 4 ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4, 8, 64 और 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट डाउन करके जरूर बताएंगे आपको पसंद आया क्वेश्चन कि नहीं आया, क्वेश्चन को करने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक। अब एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन कहता है इफ अ रेजिस्टेंस वायर इज ड्रॉन टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 0.1%, यानी कि क्वेश्चन कहता है एक अवरोध है, क्या एक अवरोध है जिसकी हम क्या करते हैं, वायर है, एक अवरोध का वायर है जो कि क्या करता है ड्रॉन टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 0.1%, यानी कि उसकी लंबाई अगर L थी, क्या थी L लंबाई थी, अब उसको हम 0.1 L से उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं 0.1% उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं 0.1% इंक्रीज कर देते हैं। देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, क्या देन परसेंटेज इंक्रीज विल बी, देखो क्या कहा गया है, एक शुरुआती लेंथ था, क्या एक शुरुआती L लेंथ का एक रेजिस्टेंस था, क्या था एक शुरुआती L लेंथ का रेजिस्टेंस था जिसकी कुछ वैल्यू थी, क्या कुछ वैल्यू थी। अब उस रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू L थी बढ़ा करके 0.1% L का बढ़ा दिया उसका, उसके बाद पूछा गया है कि इसमें रेजिस्टेंस में कितना बढ़ोतरी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक बार शॉर्टकट तरीका आपको बताना चाहूँगा, एरर एनालिसिस। क्या एरर वाला मेथड आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, एरर एनालिसिस करके, क्या एरर एनालिसिस वाला चैप्टर होगा उसके थ्रू हम जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, एरर एनालिसिस के द्वारा में। देखो एक बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के स्क्वायर के, होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और जब भी हम एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि L स्क्वायर हो जाएगा, आता है कि नहीं आता है, ये सभी को ये बातें पता होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ की परसेंटेज में इंक्रीज है, दैट मीन डेल्टा L बाई एल, डेल्टा L बाई एल। अब देखो हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज निकालना है, दैट मीन डेल्टा R बाई आर परसेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इधर ही आएगा, आपको पता है यहाँ पे 2 डेल्टा L बाई एल परसेंटेज, ठीक है, क्या डेल्टा 2 L बाई एल परसेंटेज ऐसे। और इस डेल्टा L बाई एल की वैल्यू, क्या डेल्टा L बाई एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 0.1% दी गई, क्या दी गई 0.1% दी गई। जब इसको 2 × 0.1 हम कर देंगे परसेंट में, देन वैल्यू आपके आ जाएगी 0.2%, दैट विल बी योर आंसर, क्या दैट विल बी योर आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इतना परसेंटेज ओम में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें
परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई तो 0.02%, 0.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाए और किसी चैप्टर के जिसके चैप्टर करने में आपको आसानी नहीं हो रही है, काफ़ी कठिनाइयों के बाद आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलाम्ब चार्ज है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब ईच सेकेंड व्हेन द बीम करंट इज 16 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन ये कहता है, क्या ये क्वेश्चन ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज की वैल्यू इतनी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा एक कैथोड की स्क्रीन पे, कब? जब करंट की वैल्यू 16 एम्पियर हम देंगे। कब? जब करंट की वैल्यू हम 16 एम्पियर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अब बचपन में क्लास 9 नहीं 10th से आप एक फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, Q I = Q/T। Q/T पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते हैं? साथ ही साथ में Q = NE नाम का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। Q = NE नाम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूले का हम करेंगे प्रयोग। क्या करेंगे? प्रयोग। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यू दी गई। चार्ज की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई? चार्ज की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई? चार्ज की। Q मतलब चार्ज, ठीक। और E का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर नंबर, और इस वैल्यू को हम यहाँ इस क्वेश्चन में रख देंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा? हमें NQ वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर हम I = Q की वैल्यू हम रखें, यहाँ पे क्या रखेंगे? Q की वैल्यू रखें चार्ज, हाँ Q की वैल्यू यहाँ पे 1.6 दी गई। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। और अगर हम बात करें किसकी? Q = NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका N। Q की जगह है, Q की जगह में NE रखेंगे और T की वैल्यू 1 हो जाएगी। T यानी कि टाइम आपसे 1 दिया गया है। ईच सेकंड बोला गया, कितना बोला गया? ईच सेकंड बोला गया है। और I की वैल्यू आपको दी गई 16 मिली एम्पियर। कितना? 16 मिली एम्पियर। 16 मिली एम्पियर को अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 × 10⁻³ मिली एम्पियर = 1.6 × 10⁻19 × N। N की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N = क्या? N = 16 × 10⁻³ अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है। अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो कि कितना इसका आंसर आएगा, तो मैं एक बार सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 16 × 10⁻, कितना है? -3 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 160 × 10⁻³ अपॉन 16 × 10⁻19। ठीक। अब 16 से 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर, ये 10 की वैल्यू ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना? 10⁻³ -3 + 19 और 10⁻16। दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। आप देखोगे 10⁻16 आंसर में ही नहीं है क्या? एक सेकेंड, एक बार मुझे चेक करने दो आंसर 16 है भी कि नहीं है। यहाँ पे 16 तो नहीं दिखा रहा है। मिली एम्पियर इतना इतना इतना, शायद कुछ इसमें इस क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट होगा शायद से। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 15 ना करके आप 16 कर सकते हो। इनकेस अगर लग रहा हो तो मेरा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो आप कमेंट डाउन करके बताओ मुझे आपके कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जितना आंसर आया, इतना 10⁻16 आया, वो कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, क्या? करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि एक करंट है जो कि एक कंडक्टर से फ्लो करता है और उसकी एक वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है।
ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 50 mm² द करंट डेंसिटी पूछा गया है। यानी कि एक देखो एक कंडक्टर है जिससे 50 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करता है। अब एक क्रॉस सेक्शन है जिसका वैल्यू 50 mm² है, उससे करंट डेंसिटी की आपकी वैल्यू पूछी गई। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें, किसकी, करंट डेंसिटी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। करंट डेंसिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, तो ये हो जाएगा करंट अपॉन एरिया। कितना, करंट अपॉन एरिया, ये रहा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे करंट की वैल्यू रख दे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की वैल्यू रख दे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दूँ, आंसर रखते ही जैसे आप सॉल्व करेंगे पूरा, उसके बाद आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी कि एक वायर है, क्या है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर ले लिया जिसकी वैल्यू यानी प्रतिरोध की वैल्यू जो है R है, और उसको 10 भागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया है, 10 भागों में विभाजित किया गया है कुछ इस प्रकार से। एक टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 टुकड़े किए गए। क्या किए गए, 10 टुकड़े किए गए। अब क्वेश्चन में बोला गया है 10 टुकड़े करने के बाद इन 10 रेजिस्टेंस के टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें रेजिस्टेंस में, तो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे हमने ये 10 लगा लिया। अब आगे क्वेश्चन कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच कनेक्शन विल बी। यानी कि ये जो 10 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाए, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R थी उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद हमने पैरेलली उसको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब बताइए, क्या अब बताइए ये जो 10 हमने यहाँ पे पैरेलल लगाए वो कितने के इक्विवेलेंट होगा, क्या इक्विवेलेंट होगा। अब आपने R इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/R1 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके 1/R10 तक आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको लिखोगे और 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करोगे डॉट 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 1/R 10 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर 10/R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10/R। फिर उसके बाद इसका हम रेसिप्रोकल जब भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R/10 आ जाएगा। क्या, 10। अब देखो, अब आप देखोगे यहाँ पे ऐसा तो कोई भी आंसर मैचिंग का नहीं है। क्या नहीं है, R/10 कहीं भी आंसर नहीं है। तो देखो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, R थी। देखो पहले वैल्यू R थी, अब वही वैल्यू घट करके कितनी हो गई, R/10 हो गई। क्या हो गई, R/10 हो गई। या तो इसे ऐसे कर लो कि ये 10 गुना कम हो गई, यानी कि पहले से ये क्या हो गया 0.1 R के बराबर है, यानी कि 0.1 गुना कम हो गई। परसेंटेज में अगर हम देखेंगे, परसेंटेज में नहीं, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम देखना चाहें एक नज़रिए से और देख ये सकते हैं कि R की, इसकी वैल्यू R पहले थी, क्या थी, R थी, बाद में घट करके R/10 हो गई। ठीक, अगर ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/, ये R था तो ये 1/10 इंटू R हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप जब भी सॉल्व करोगे तो 0.1 R आ जाएगा। ये रहा इसका करेक्ट आंसर, आप इसे मैच कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, यानी कि 4.8 एम्पियर का एक करंट है जो कि फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से। किससे, कंडक्टर से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे एक सेकंड में। कितना, एक सेकंड में। यानी कि टाइम की वैल्यू आपको 1 सेकंड दिया गया है और आपको क्या दिया गया है, करंट की वैल्यू। करंट बोले तो I = 4.8 एम्पियर दिया गया है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N निकालना है आपको। बचपन में क्लास 10th में आपको बताया, जैसा कि मैंने आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, I = Q/T पढ़ा होगा और Q = NE पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, Q = NE पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले को आपको लगाना है इस प्रकार से कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। I की जगह यहीं पे रखेंगे, Q की जगह पे यहाँ NE रख देंगे और यहाँ पे टाइम की वैल्यू T रख देंगे। अब
आई की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4.8 दिया गया है, इक्वल्स टू एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, आपको बहुत पहले से पता होगी, अपॉन में टाइम 1 सेकेंड दिया गया आपको, ठीक है। अगर जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तब ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1.6 क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी छोटी सी मिस्टेक, ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻20, 3 इंटू 10⁻20, यहाँ से 6 3 जा 18 होता है, 16 3 जा 48 होता है, और उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसे चेक कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और बहुत से मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्या करते हैं, गलत करते हैं। लेकिन अब से अगर यही सेम क्वेश्चन या इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसको आप गलत नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ऐसे मेथड बता देते हैं जो आपको शायद समझ में आ जाते हैं, पर कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ, क्या एक ऐसा तरीका बताने वाला जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, और उस तरीके को बोलते हैं पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, क्या पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट मोस्टली इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, बट पढ़ा ज़रूर होगा, कैसे करते हैं, क्या पढ़ा ज़रूर पढ़ा होगा। अब मान लो यहाँ पे ए वोल्टेज की बैटरी लगी है, क्या ए वोल्टेज की बैटरी लगी है या सेल लगी है, और यहाँ पर आपकी बी वोल्टेज या बी सेल या बैटरी लगी है वोल्टेज की। अब देखो ये देखो करंट या वोल्टेज कब तक कम नहीं होता है, वो तब तक कम नहीं होता जब तक एक रेजिस्टेंस उसके सामने या उसके बीच में ना आ जाए। अब मान लो करंट या फिर वोल्टेज ऐसे ऐसे चला जिसकी वैल्यू यहाँ पे ए थी, क्या थी, ए थी, तो अभी कोई रेजिस्टेंस इसके पास नहीं आया, तार में जब तक कोई रेजिस्टेंस, कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी तब तक उसका करंट या फिर वोल्टेज कम नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता जाएगा, क्या करेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, यानी कि अगर इसके आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी, हम नहीं बता सकते घटेगी कि बढ़ेगी, और इसके इस तरफ भी जाएगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी, लेकिन हम नहीं बता सकते अभी कि घटेगी कि बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी ए ही होगा, क्या इस पॉइंट पर ए ही होगा, लेकिन इस पॉइंट पर ए नहीं होगा और इस पॉइंट पर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में एक अवरोध या फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर बी वाला ऐसे ऐसे चलता है तो इसकी बी की भी वैल्यू है और यहाँ पर बी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया। या अब देखेंगे आपको यहाँ पे 4 भाग देखने को मिल रहे होंगे, जो कि ए से बी एक भाग है, फिर बी से ए एक भाग है, फिर आप देखोगे ए से बी एक भाग है, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या टोटली आपके पास मात्र 2 पॉइंट है, क्या है, मात्र 2 पॉइंट है। वो कौन कौन से 2 पॉइंट, ए और बी पॉइंट है, क्या है, ए और बी पॉइंट है, आपके पास मात्र 2 पॉइंट है, ठीक है, आपके पास मात्र 2 ही पॉइंट है, 2 ही कनेक्शन। अब देखो पहला पॉइंट जो है ए से गया और बी में जाके जुड़ गया। अब देखो कहाँ से गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला तो चलो ए से ए गया, इसका पोटेंशियल नहीं है कुछ भी, सेम पोटेंशियल यानी कि 0, नो करंट फ्लो, यानी कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इस अगर हम तार को नीचे वाले को अगर हम निकाल भी देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नीचे वाले को नेगलेक्ट करेंगे या डिलीट कर देंगे या जो भी करना वो कर देंगे, लेकिन कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला। क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको उड़ा देंगे हम। उड़ाने के बाद देखो अब ए से बी तक के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो याद करो ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आप धड़ाक से बना दो, बना दिया। अब देखो अगला जो रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में है, बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, क्या करो फिर से एक रेजिस्टेंस बना दो, बी और ए के बीच में बना दिया। अब अगला और तीसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, क्या अगला और तीसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आपका। तो इस प्रकार से आपका बन गया डायग्राम, जो कि एक पैरेलल रेजिस्टेंस का डायग्राम है और सबकी वैल्यू 3R दी गई है। क्या दी गई, 3R वैल्यू दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3R ओम। 3R ओम कैसे आएगा वो भी देख लो, 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R,
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3r। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, सॉरी हाँ, इसका आंसर r आएगा, ओनली 3r ना आकर के r आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ r आंसर आएगा। ओके, तो शायद मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी धुआंधार है और इस क्वेश्चन को आपको खुद से करके लाना है। क्या करना है, खुद से करके लाना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल से बिल्कुल आपको ज़रूरत है हमारे हुंकार सीरीज़ को ज्वाइन करने की। अगर बच्चे जानना चाहेंगे हुंकार सीरीज़ क्या है, उसमें आपको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आप चाहे BA, BSc, BCom किसी भी कोर्स को कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिलने वाले, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलने वाला जिसको पढ़ करके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को और बूस्टअप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए उन सारे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। भाई सुबह अटैक आएगा